जो घोड़ा पालक है वो घोड़ा भी तभी लेके आता है जब उसका जो घोड़ा होता है वो अच्छे प्राइस में बिकता है। ये हैदर गामा घोड़े का बच्चा है जी, जो राजा मुनीर के पास है। हैदर हमारा जी ये पहले पुष्कर में जीता जी, फिर ये भिवानी में फर्स्ट आया जी, फिर ये चरखी दादरी में जीता रिंग में, फिर ये टू टीथ में जाके ये कुरुक्षेत्र ऑल इंडिया चैंपियनशिप हुई थी, उसमें ये फर्स्ट आया जी। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, एनसीआर समाचार में स्वागत है सर जी आपका। थैंक यू। कहाँ से सर जी? हरियाणा से जी, कुरुक्षेत्र से। क्या लाए हैं सर जी इस बार? घोड़े लाए हैं जी यहाँ पे। एक हमारा चैंपियन घोड़ा है हैदर, उसको लेके आए हैं, और साथ में एक नुकरा बशेरा है 14 साढ़े 14 महीने का, उसको लेके आए हैं जी साथ। अपने खुद ही का फार्म है सर जी? हाँ जी, हाँ जी, हमारा खुद का फार्म है। किस नाम से सर जी? विर्क फार्म्स के नाम से जी। विर्क फार्म के नाम से। सर जी हैदर कितने रिंगे जीता है? हैदर हमारा जी ये पहले पुष्कर में जीता जी, फिर ये भिवानी में फर्स्ट आया जी, फिर ये चरखी दादरी में जीता रिंग में, फिर ये टू टीथ में जाके ये कुरुक्षेत्र ऑल इंडिया चैंपियनशिप हुई थी, उसमें ये फर्स्ट आया जी। जी। तो अभी हैदर रिंग के लिए आया है सर जी, या सिर्फ शो के लिए आया, या सेल आउट के लिए? नहीं, यहाँ सिर्फ शो के लिए आया जी, दिखाने के लिए, शो के लिए, डिस्प्ले के लिए लेके आया। सिर्फ डिस्प्ले के लिए? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी बिकाऊ बेचने के लिए भी लाए हैं आप कुछ? नहीं जी, अभी हम जो जैसे हैदर है इसको सिर्फ ब्रीडिंग के लिए अभी आ रहा है, इसके आगे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उसके लिए लेके आए हैं। हैदर किसका बच्चा है हैदर? ये हैदर गामा घोड़े का बच्चा है जी, जो राजा मुनीर के पास है सोनीपत में, उसका बच्चा है जी। पंजाब सोनीपत। हाँ जी, हाँ जी। और इसकी जो डैम है वो आलीशान घोड़े की डायरेक्ट है, मेरे पास घर में है। जो रोहितगढ़ वाला आलीशान था उसकी डायरेक्ट घोड़ी है जी, वो बच्ची है जी जी, वो मेरे पास घर में है, 63 प्लस है जी वो। किस तरीके के जानवर लाए जाते हैं सर? पुष्कर जो मेला है ये ब्रह्मा जी की इसमें लगता है, और जो पुष्कर मेला है इसमें मेन जो, क्योंकि हमारा काम है हम घोड़ों के रिलेटेड है, तो इसमें हर नस्ल का घोड़ा आता है और हर स्टेट से आते हैं। और बड़ी बात यह है कि जो घोड़ा पालक है वो तो आते हैं, पर इस मेले में हर स्टेट का ग्राहक भी आता है, तो ये इस मेले को और शानदार बनाता है, क्योंकि जो घोड़ा पालक है वो घोड़ा भी तभी लेके आता है जब उसका जो घोड़ा होता है वो अच्छे प्राइस में बिकता है। तो ये एक ऐसा मेला है जहाँ पे ग्राहक भी है और घोड़ा भी है, एनिमल्स भी है, अच्छे घोड़े आते हैं, और नस्ल हर आती है जी। जैसे हर स्टेट के अलग अलग है, बाकी कुछ नस्ल तो जैसे बोलते हैं कि मोस्टली हम लोग एक मारवाड़ी नस्ल बोलते हैं, या नुकरा, दो कैटेगराइज जो जर्नल है। नुकरा हम जिनको बोलते हैं, जो आप वाइट सफ़ेद कलर के घोड़े देखते हैं वो, और जो मारवाड़ी जैसे कमैत हो गया, ग्रे हो गया, ब्लैक कलर हो गया, ये ग्रे। तो इनको हम जो नस्ल है इनको दो तरह में कैटेगराइज करते हैं, मारवाड़ी और नुकरा। और मारवाड़ी की अलग से डिफरेंट अलग अलग तरह की ब्लड लाइन्स होती हैं, तो वो किस घोड़े का बच्चे आ गए, जैसे अलीशान लाइन हो गया, देवली लाइन हो गया, हमारे पंजाब में जैसे मज्जू के ब्लड लाइन है, पंजाब की नस्ल है, तो ऐसे जैसे अभी काठेवाड़ी अलग नस्ल है, वो कम घोड़े आते हैं, पर मोस्टली जो पुष्कर मेला है इसमें मारवाड़ी और नुकरा घोड़े ज़्यादा आते हैं। हाइट पर्सनैलिटी में अगर जो घोड़े आए जाते हैं, कौन से प्रजाति के हैं, किस नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं? किसमें जी? हाइट पर्सनैलिटी नहीं, ये मारवाड़ी घोड़ा है। जो मारवाड़ी घोड़ा ऐसा है कि जी इसका प्राइस करोड़ों में है, जो अच्छे घोड़े हैं, और वो उसका अभी कोई तोड़ नहीं है, बिकॉज जो लोगों को नया आज क्रेज़ उठा है, मारवाड़ी का बहुत क्रेज़ है। जो मारवाड़ी अच्छे घोड़े हैं वो अच्छे, आज के जो प्राइस है उनका करोड़ों में भी ऐसा लगता है। कई बार तो किसी, जैसे हम किसान भाई के पास भी जाके पूछते हैं तो 50 लाख 60 लाख एवरेज लोग अच्छे जानवरों की कीमत है, और अच्छी कीमत है। पर बात यही है फिर आगे कि जो अच्छी नस्ल की घोड़ियाँ हैं उनकी कीमत है, तो नस्ल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी ब्रीड बड़ी इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ी घोड़े जो घोड़े आप बता रहे हैं सर, इनकी अगर पहचान करनी हो किसी को तो किस तरीके से उसकी पहचान की जाए? नहीं, नुकरा देखो, नुकरे का तो जो सिंपल डिफरेंशिएट फ़र्क होता है, नुकरा तो सफ़ेद होता है, जो वाइट है प्रॉपर वो नुकरा है, वो तो मतलब उसको तो और कोई उसका तो आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है। नुकरे का तो सिर्फ एक कलर से डिफरेंस है, और करैक्टर तो ऑलमोस्ट सेम है। नुकरे के भी वही करैक्टर है, मारवाड़ी के भी वही करैक्टर है, पर नुकरे का क्या है कि एक उसका जो कलर है उसकी वजह से उसको अलग नुकरा को डिक्लेयर कर दिया अलग से कि वो नुकरा एनिमल है। एक्चुअली वो एक स्किन डिसऑर्डर्स ही होते हैं, चलो वो एक ब्रीड अलग बन गई। वो पंजाब की एक नुकरा जो पैदा हुआ है, जो पंजाब से बॉर्न हुआ है, और वो एक अलग ब्रीड है, वो एक अलग नस्ल बन गई। और जो मारवाड़ी है इसमें विभिन्न प्रकार के कलर हैं, अलग अलग रंग के कलर हैं, काला, नीला, कुमैत, गोल्डन, महुआ, ठीक है जी, ये अलग अलग प्रकार के कलर है। तो उसमें आप कलर तो आपकी चॉइस, आप कलर से ब्रीड नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते। करैक्टर मेन है। जो मारवाड़ी घोड़े होते हैं इनमें करैक्टर, जैसे अभी
जो अभी का जो ट्रेंड है, हम बिल्कुल रिसेंट, आजकल जो ब्रीडर हैं वो गर्दन के ऊपर बहुत फोकस करते हैं कि मणियाँ पतला चाहिए, कान कुंडीदार और एकदम बिल्कुल टच होने चाहिए, फेस प्रोफाइल पतला होना चाहिए, मतलब। और एक है हाइट। अब जो हमारे जो ब्रीडर हैं वो हाइट और खूबसूरती दोनों चीज़ के ऊपर काम करना पसंद करते हैं। तो जो भी मेरे भाई इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं वो अच्छा इस चीज़ों में आगे कामयाब हो रहे हैं। अगर कोई नया आदमी है, अगर वो जानवर ये घोड़े अगर पालता है तो क्या खिलाई पिलाई का ध्यान रखे और किस तरीके से उनका पालन पोषण करे जाता है? भाई साहब, घोड़ों में खिलाई पिलाई देखो, जो आम हम भी घोड़ों में रहते हैं तो एक बड़ा हवा बना है कि घोड़ा पालना बड़ा मुश्किल है। मुझे ऐसे लगता है कि घोड़ा पालना बड़ा आसान काम है, क्योंकि घोड़े को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। कोई घोड़ा एक बिल्कुल ह्यूमंस की तरह है, बहुत इजी टू हैंडल है, हर चीज़ में अच्छा है। पर खिलाने पिलाने का सिर्फ ध्यान इतना है कि घोड़े को टाइम टू टाइम, घोड़े में सबसे इम्पॉर्टेंट है खिलाने पिलाने के लिए टाइम। ऐसा नहीं कि एक दिन आप 6 बजे खाना डालते हो सुबह, अगले दिन सुबह 10 बजे डालते हो। घोड़ा टाइम का जानवर है और घोड़े को दिन में जो अपन ग्रेन्स धरते हैं तो 2 से 3 किलो ग्रेन्स और ड्राई फोर्डेज, जैसे अपने राजस्थान में ज्वार का चारा चलता, कुट्टी चलती है, जहाँ मूंगफली का नीरा है, बस घोड़े की यही डाइट है। जहाँ चना हो गया, ये सब घोड़े की नॉर्मल डाइट है। और ये जो अगर आप दाना डालते हो जिसको हम ग्रेन्स बोलते हैं, वो दिन का 2 से 3 किलो दाना घोड़ा खाता है। ये जो डाइट है ये नॉर्मली घोड़ों के लिए होती है या जो रिंग में घोड़े जो शो प्रतियोगिता के अंदर आते हैं उनको भी ये डाइट करा सकते हैं? नहीं, देखो ये तो नॉर्मल डाइट है, सारे जानवर खाते हैं। पर जब शो में हम जानवर को लेके जाते हैं, शो में क्या होता है कि जैसे हम एक होता है कि हम नॉर्मल अपने आप को तैयार करते हैं। जैसे हम एक मानो कि मैं नॉर्मल ऑफिस में हर रोज़ जाता हूँ तो हम नॉर्मल अपने फॉर्मल कपड़े वगैरह पहन के जाते हैं। एक है कि हम पार्टी में जाते हैं और शादी में जाते हैं, तो उस दिन हम पूरा अपने आप को रेडी होके तैयार होके ऐसे जाते हैं। तो शो वही चीज़ है कि घोड़ा एक किस्म से अपनी प्रेजेंटेशन करने जा रहा है, कॉम्पिटिशन में जा रहा है। तो उसके लिए लोग क्या है कि कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे मिनरल मिक्सचर्स हो गए कि उसमें कोटिंग आए, शाइनिंग बने, या मल्टी विटामिन्स यूज़ करते हैं। कुछ लोग उसमें विटामिन्स के इंजेक्शंस को यूज़ करते हैं। वो क्या है कि अगर घोड़े में कोई डेफिशिएंसी रहती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि कोई स्टीरॉइड, कुछ जो घोड़ों की डेफिशिएंसी है कि जिससे क्या उनकी कोटिंग के ऊपर शाइनिंग आए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। फिर हूप्स के लिए पाउडर आते हैं, तो वो क्योंकि जो रिंग होता है उसमें हर जो घोड़ा है उसके एक एक पार्ट के नंबर लगते हैं। तो आपको घोड़े का जैसे सुम हो गया, उसकी गर्दन हो गई, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आपके घोड़े के सुम खराब हैं तो आपको उस हिसाब से उसकी ग्रोथ के लिए आपको उसमें पाउडर ऐड करना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें होती हैं कि जो हम दाना डालते हैं वो अपने को सारे न्यूट्रिशन देता है एक इक्वल मात्रा में, पर कुछ घोड़े को किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है तो वो आपको फिर अलग से वो चीज़ें आपको मेडिकली आपको उस घोड़े को प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। तो रिंग वाले घोड़ों को हम थोड़ा स्पेशली ध्यान रख के उनको अलग से तैयार करना पड़ता है और उनको सुबह शाम, मतलब हम उसको हिंदी में खुर्रा बोलेंगे, तो खुर्रा वगैरह करना पड़ता है। उनकी नीटनेस, जैसे खुर के नीचे से ड्राई रखना खुर को, तो अगर खुर गीला रहेगा तो उसकी जो पोटली है वो गल जाएगी, तो उसके शो में नंबर कट हो जाएंगे। तो मतलब रिंग वाले जानवरों की इस तरह से कुछ अलग से थोड़ी सी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अभी जो पुष्कर मेले में है, जो चर्चा के अंदर अगली बार पर्वत बना हुआ था पुष्कर मेले के अंदर जी, लेकिन अभी उसकी जगह कौन सा घोड़ा है यहाँ पर? नहीं भाई साहब, देखो मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि घोड़ों में कोई भी घोड़ा किसी की भी जगह नहीं ले सकता। हर घोड़े की अपनी अपनी जगह है। जैसे हम इंसानों में भी बात करें कि हर आदमी का अपना अपना रोल है, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, कोई हर बंदे का अपना अपना दिमाग है। वैसे घोड़ों में भी कोई भी किसी घोड़े को रिप्लेस नहीं कर सकता, हर घोड़े का अपना अपना रोल है। और ये घोड़ा जो जानवर है ना, ये आपकी पसंद है, क्योंकि मैं आपको फिर बोलता हूँ इसमें विभिन्न प्रकार के कलर हैं, विभिन्न प्रकार की इसमें जैसे कानों की कन्फर्मेशन देखें, कोई कान कुंडी वाला है, कोई कान ओवरलैप है, कोई कान दूर है, तो हर बंदे की चॉइस है। तो ये चॉइस के हिसाब से घोड़ा चलता है, पर ओवरऑल जिसके करैक्टर अच्छे हैं वो घोड़ा अच्छा है, उसको दुनिया लाइक करती है। पर कोई घोड़ा किसी भी घोड़े को रिप्लेस नहीं कर सकता, मेरी ये समझ है जी। ठीक है सर, आपका नाम? मेरा नाम जसप्रीत सिंह है जी।